हेलो फ्रेंड, सी लैंग्वेज के सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सी लैंग्वेज के सीरीज में लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक्स है वह है फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज। आज हम महत्वपूर्ण फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी सीखने जा रहे हैं जो सी लैंग्वेज सीखने से पहले आना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड इट गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट देगा या आउटपुट करेगा। अगर कोई भी डिवाइस इन 4 शर्तों को पूरा करता है तो वो एक कंप्यूटर है। कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं जो कंप्यूटर का मतलब सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर समझते हैं। कई बार हम जिन चीज़ों को कंप्यूटर नहीं मानते हैं वो भी एक कंप्यूटर होता है। जैसे कि कैलकुलेटर भी हमारा एक कंप्यूटर है, क्योंकि कैलकुलेटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इनपुट भी उसमें होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और आउटपुट भी होता है। अब गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम कहते किसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फ़र्क क्या है? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं गाइज, उसके अंदर एक चिप लगा होता है, यानी वह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं वो लो पावर पर काम करते हैं, यानी उसमें वोल्टेज और करंट कम होते हैं। जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें करंट का झटका नहीं लगता है गाइज, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वह हाई पावर पर काम करते हैं। यानी हाई पावर पर काम करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल होगा गाइज उसे आप टच भी मत करना, क्योंकि उसमें झटका लगेगा आपको। उसी तरह से गाइज जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करते हैं तो हमारा वो लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। सो गाइज कैलकुलेटर जो होता है हमारा वो लो पावर पर काम करता है, इसलिए कैलकुलेटर जो होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और इसमें इनपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और हमें आउटपुट भी मिलता है। जैसे गाइज मान लो कि हमने अगर 2+5 हमने इसे इनपुट दिया, तो इसके बाद जो हमें जो आउटपुट जो मिलेगा जो डिस्प्ले पर वो हमें क्या मिला 7। तो ये जो 2+5 जो हमने जो प्रेस किया, 2+5 जो हमने प्रेस किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया इनपुट। और इसके बाद जो हमें जो ये डिस्प्ले पे जो हमें जो आउटपुट जो मिला 7 जो मिला, ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट हो गया। अब ये जो 2+5 जो हमने जो प्रेस किया, इसके बीच में जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी काम हुआ वो हमारा क्या है, प्रोसेस। वो क्या है, हमारा एक प्रोसेस है। यानी हमने 2+5 दिया तो उसने कैलकुलेटर ने प्रोसेस किया, 2+5 को जोड़ के हमें क्या दे दिया, आउटपुट में 7 दे दिया। तो इस तरह गाइस जो कैलकुलेटर है वो इन चारों शर्तों को, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी है, इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है, तो इसलिए हम कैलकुलेटर को हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर भी हम कर सकते हैं। उसी तरह से डिजिटल कैमरा भी जो होता है वो भी हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर ही है गाइज। जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं वह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटर में हम गाइज हर तरह के काम कर पाते हैं, जैसे कि इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली एक काम करने के लिए बने होते हैं, जैसे कि हम कैलकुलेटर का एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं। केवल इसमें हम केवल ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब कर सकते हैं, ना कि हम कैलकुलेटर में हम गेम खेल सकते हैं। गाइस जो हमारे लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं, डिजिटल कैमरा है या कैलकुलेटर हैं, ये सब भी टोटली हमारे कंप्यूटर ही हैं। कंप्यूटर
कैन स्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल विच आर इन बाइनरी डिजिट 0 and 1। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को समझ सकता है जो बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 में होते हैं। इसलिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देश केवल बाइनरी कोड में ही हो सकता है। जैसे हम इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे ये 0 है, ये हमारा ग्राउंड लाइन है। अब जैसे सिग्नल हमारा इस ग्राउंड से ऊपर की ओर गया तो इसे कंप्यूटर क्या पढ़ता है 1, यानी ये मेरा हाई बीट है, यानी 1 को हम हाई बीट कहते हैं, हाई बीट समझता है। और जैसे ही सिग्नल मेरा ग्राउंड की तरफ आता है तो कंप्यूटर इसे लो बीट सिग्नल समझता है, यानी हम 0 को हम लो बीट बोलते हैं, लो बीट सिग्नल कहते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी अब कहने का मतलब कि कंप्यूटर केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो अब इसका मतलब है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या हम प्रोग्राम को 0 and 1 के फॉर्म में हम सी लैंग्वेज सीखेंगे? नहीं गाइस, सी लैंग्वेज जो होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटे गए हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी जो हमारा होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, यानी हम जो प्रोग्राम जो लिखेंगे वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे। तो अब उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज यानी 0 and 1 के फॉर्म में करेंगे। तो जब हम प्रोग्राम को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे एक ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको अगले लेक्चर में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम हम किसे कहते हैं? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। व्हाट इज फाइल, फाइल होता क्या है? तो फाइल इज ए डेटा बंडल, फाइल हमारा एक डेटा का एक समूह है। जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, जब आप ऐसा बोलते हो तो वो डेटा जनरली हार्ड डिस्क में रखा होता है। ये डेटा फाइल के रूप में कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक सॉन्ग रखा है तो वो भी एक फाइल है, अगर आपने एक मूवी रखी है तो वो भी एक फाइल है। तो फाइल क्या है? तो इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। हर फाइल को आप देखकर ही पहचान जाते हो कि इस फाइल में किस तरह का डेटा होगा। जैसा कि एक फाइल यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा है कि virat.mp3, तो आप लोग सही सोच रहे हैं कि इस फाइल के अंदर सॉन्ग होगा यानी एक ऑडियो होगा। वैसे ही जो नेक्स्ट फाइल है, हमारा फाइल का जो नाम है वो है abd.jpg, तो इसमें इमेज होगा, इस फाइल के अंदर इमेज होगा। वैसे ही जो rahul.txt है तो इसमें एक टेक्स्ट का फाइल यानी टेक्स्ट का फाइल होगा। तो आप देखते हैं कि फाइल का एक नाम होता है और एक एक्सटेंशन होता है जो हम डॉट के बाद लिखते हैं, और फाइल का एक्सटेंशन को देख के, फाइल के एक्सटेंशन को हम देख के पहचान लेते हैं कि उस फाइल में किस तरह का डेटा होगा। अगर फाइल का एक्सटेंशन अगर mp3 है तो उसमें जो डेटा होगा वो एक प्रकार का ऑडियो होगा। अगर jpg है एक्सटेंशन, अगर फाइल का अगर jpg है तो इमेज होगा। लेकिन इन सभी फाइलों में होता तो 0 and 1 ही है, लेकिन इस 0 1 का मायने अलग है। वही 0 1 mp3 फाइल में है तो उसे साउंड का सिग्नल मान रहे हैं हम। अगर वही jpg फाइल के अंदर अगर 0 and 1 है तो उसे हम इमेज में पिक्सल की कोडिंग मानते हैं, होता तो 0 and 1 ही है। फाइल में 0 1 का मायने अलग अलग होता है, लेकिन पर ये सब कुछ डेटा ही है। लेकिन हम इसी बीच देखते हैं कि एक और फाइल है जिसका एक्सटेंशन exe है यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फाइल के अंदर भी 0 and 1 ही है, लेकिन ये डेटा बाकी डेटा से ज़्यादा स्पेशल है। ये डेटा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें लिखे 0 1 का मतलब है कि कंप्यूटर के लिए निर्देश कि कंप्यूटर को करना क्या है। कंप्यूटर बिना निर्देश का काम नहीं करता। तो exe फाइल में लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या कब करना है, यानी कंप्यूटर को कब क्या करना है वो चीज़ exe फाइल में ही लिखा होता है।
तो EXE फाइल ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यानी आज का लेक्चर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EXE फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो .exe फाइल इज योर सॉफ्टवेयर। जो हमारा EXE फाइल होता है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम को करने के लिए बनाया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के मतलब के होते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन के मतलब के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम को चलाने और उसे काम करने के योग्य बनाने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर चलाने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को सी लैंग्वेज की मदद से बनाया जाता है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करते हैं तो MS वर्ड हो गया, VLC प्लेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, टैली हो गया, एडोब रीडर हो गया। उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो गया आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया। सो गाइस, हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। सो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्रोग्राम के ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए या स्कूल के कोई भी प्रोग्रामिंग का ग्रुप हो वहाँ पर। सो यार प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।